हेलो स्टूडेंट। उड़ान पब्लिक स्कूल द्वारा आपकी आज मैथ्स की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपके मैथ्स का टॉपिक हम शो करेंगे। आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। हम हमारा चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस समझते हैं, जिनको एक शॉर्ट नोट में हमारी स्क्रीन पर दिखाया गया है। उसको हम परिभाषा के आधार पर समझेंगे, जो आपके फर्स्ट चैप्टर में बहुत काम आएगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट टाइप्स ऑफ नंबर, हमारा जो टॉपिक है वो है संख्या के प्रकार। इसमें सबसे पहली बात करते हैं हम नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर को हम प्राकृत संख्या भी कहते हैं। जैसे कि हम बात करें नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर को दर्शाने के लिए, इंडिकेट करने के लिए कैपिटल एन का यूज किया जाता है। ठीक है, अब जो नेचुरल नंबर होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे डैश 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 कहां तक जाती है ये? इनफाइनाइट, जिसको हम हिंदी में अनंत कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे नेचुरल नंबर, जिसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं, उसको दर्शाने का तरीका कैपिटल एन होता है, जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। अब हम बात करते हैं नंबर 2, होल नंबर, जिसको हम हिंदी में पूर्ण संख्या भी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि संख्या पूर्ण कहला रही है। पूर्ण मतलब उसके अंदर जीरो का भी समावेश हो गया है, उसमें जीरो भी इंक्लूड हो गया है। जैसे ही हम हमारे ऊपर जो कि नेचुरल नंबर दिया गया था 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, ऐसे ही जैसे ही हम उसमें जीरो ऐड करते हैं, ऐसे ही वो हमारी पूर्ण संख्या होल नंबर बन जाती है। इसको हम कैपिटल डब्ल्यू के द्वारा इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटीजर की। जो नंबर 3 टॉपिक है हमारा, वो है इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक भी कहा जाता है। पूर्णांक दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर 1 पूर्ण और नंबर 2 अंक। जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो पूर्णांक बनता है। पूर्ण धन अंक बराबर पूर्णांक, जिसको हम इंग्लिश में इंटीजर्स भी कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का सिंबल जेड है। इसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है। अब इंटीजर में जैसे कि हमने देखा था, हमारे जो पूर्ण संख्या है सबसे पहले उसको लिया जाता है। तो हमने हमारी पूर्ण संख्या ले ली, होल नंबर्स ले लिए। अब जैसे हमारे नेचुरल नंबर हैं, प्राकृत संख्या है, जो कि इसमें यहाँ पर इंक्लूड है, उन्हीं का नेगेटिव रूप, ऋणात्मक वाला भाग हमको साथ में लेना है। जैसे हमने
जीरो लिया तो जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है। हम बात करते हैं वन की, तो देखें हम यहाँ पर कि यहाँ पर हमारा जो वन है, टू है, थ्री है और इधर वाले सभी टर्म क्या हैं, पॉजिटिव हैं। और इसके इधर की ओर देखें तो इधर सभी नेगेटिव हैं। देखें सभी में आगे माइनस लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से धनात्मक संख्याएं जिन्हें हम पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं और ऋणात्मक संख्याएं जिन्हें हम नेगेटिव नंबर्स कहते हैं, उन सभी को जब आपस में मिला लिया जाता है, जो माइनस इनफाइनाइट जिसे अनंत कहते हैं, वहां से चलती हुई जीरो तक आती है, फिर जीरो से आगे बढ़कर प्लस इनफाइनाइट तक जाती है। इस तरह के नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, अब हम हमारा अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो कि हम छोटी क्लासों में 6 to 8 पढ़ चुके हैं। फ्रैक्शन जो होता है उसको हम हिंदी में भिन्न कहते हैं। ठीक है, इसमें भिन्न को दर्शाने का तरीका होता है ऊपर की टर्म में न्यूमरेटर आता है जिसे हम हिंदी में अंश कहते हैं, और अपॉन की टर्म में मतलब भाग वाले हिस्से में डिनोमिनेटर आता है जिसे हम हिंदी में हर कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में हम मान लें, हमने लिख लिया 1/2, तो ये क्या हो गया, एक फ्रैक्शन, एक भिन्न बन गया जिसमें ऊपर वाला भाग न्यूमरेटर जिसे कि हम अंश कहते हैं और नीचे वाला भाग डिनोमिनेटर जिसे हम हर कहेंगे। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन की बात होती है। अब हम अगला टॉपिक लेके चलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो रियल नंबर्स को हिंदी में वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे रियल नंबर्स की, जिनको हम वास्तविक संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम एक नंबर लाइन पर, जिसे संख्या रेखा कहा जाता है, उसके द्वारा समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने एक नंबर लाइन शो की है, इसमें बीच में जीरो है, इसके इधर 1 2 3 4 5, हम चाहें तो इसको अनंत तक ले जा सकते हैं। ठीक है, पर हमने समझने के लिए इसको यहाँ तक ही रखा है। जैसे कि हम जानते हैं कि जीरो के इधर वाले सभी भाग क्या कहलाती है, पॉजिटिव नंबर्स कहलाती है, जिसको हम हिंदी में धनात्मक संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही जीरो के इधर वाले भाग, ये सभी भाग नेगेटिव नंबर्स कहलाते हैं, जिनको हम हिंदी में ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ये डाउट क्लियर हो गया कि पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर क्या होते हैं। अब जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्या जिसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, और इरेशनल नंबर जिन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इनसे इन दोनों ही, ये दोनों ही रियल नंबर में वास्तविक संख्या के अंदर पाई जाती हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं रेशनल नंबर की। तो जैसे कि परिमेय संख्या की बात की जाती है, जो परिमेय संख्या होती है वो
a अपॉन b के रूप में होती है। ठीक है, अब a अपॉन b के रूप में, तो आइए हम देखते हैं। हम बात करते हैं a अपॉन b के रूप में, तो हम इसमें देखेंगे कि जैसे कि हमने कोई भी नंबर मान लिया, जैसे 3/2, ठीक है, हमने मान लिया 1/3, तो ये सभी a किसे रूप में है, a अपॉन b के रूप में है। अब सभी नंबर जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने माने भी हैं, तो क्या ये सभी रेशनल नंबर हैं? तो हाँ, हम कहेंगे कि हाँ, सभी ये सब क्या हैं, रेशनल नंबर है। पर रेशनल नंबर में एक चीज और रहती है कि इसके हर का मान, जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, वो कभी शून्य नहीं होना चाहिए। मतलब नीचे वाला भाग जो होता है वो शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर दो प्रकार के होती है। ठीक है, अब दो प्रकार की, तो पहला कहलाता है टर्मिनेटिंग। क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शांत आवृत्ति। क्या कहते हैं हिंदी में, शांत आवृत्ति। अभी जैसा कि हमने कहा कि रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है, तो टर्मिनेटिंग को हम हिंदी में कहते हैं शांत आवृत्ति। अब शांत आवृत्ति या टर्मिनेटिंग होता क्या है, तो इसको हम इस नंबर से समझते हैं। देखिए, हमने नंबर लिया 3/2, हम इसकी जगह कोई भी नंबर दूसरा ले सकते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि नीचे वाली संख्या से हमको ऊपर वाली संख्या में भाग देना है। ठीक है, अब भाग दे के देखते हैं अपन। तो हम जब भाग देंगे इससे, तो हमारा उत्तर आएगा 1.5, 1.5। ठीक है, अब जब 1.5 आएगा, तो इसमें हम ये देखते हैं कि इसका भाग जाने पर, इसका भाग होने पर, डिवाइड होने पर, इसमें पॉइंट के बाद, एक डिजिट के बाद वो नंबर आना बंद हो गए। मतलब हमारा डिवाइड पूरा कंप्लीट हो गया, लास्ट में 0 आ गया। ठीक है, हम जरूरी नहीं कि ये नंबर लें, इसके अलावा कोई और नंबर भी ले सकते हैं, जिसमें हो सकता है कि दशमलव के बाद एक की बजाय 2 या 3 डिजिट भी आ जाए। ठीक है, पर उसमें यह होना चाहिए कि वो डिजिट एक लिमिट तक आने के बाद खत्म हो जाना चाहिए। मतलब लास्ट में जिसे हम रिमाइंडर या शेषफल कहते हैं, वो 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, इसका एक और पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसे हिंदी में कहा जाता है अशांत आवृत्ति। अब अशांत आवृत्ति को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमने देखा था शांत, शांत मतलब हमने समझा था कि जब हम किसी संख्या का किसी संख्या में भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो एक कंडीशन के बाद हमारा डिवाइड होना बंद हो जाता है, मतलब लास्ट में 0 आ जाता है। पर जैसे यहाँ पर आगे लगा हुआ है, अशांत, तो इसका मतलब हुआ कि जब हम किसी संख्या में किसी और संख्या का भाग देंगे, तो हमारा शेषफल 0 नहीं आएगा, वो कोई ना कोई नंबर लगातार आता रहेगा। ठीक है, तो हमने उसका एग्जाम्पल लिया, तो हमने देखा कि जब एक में 3 से हम भाग देते हैं, हम 3 से डिवाइड करते हैं 1 में, तो हम देखते हैं नॉर्मली डिवाइड नहीं होता है, तो हम यहाँ डेसिमल लगाकर, दशमलव लगाकर इधर 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर जब अब 3 के अंदर हम 10 से भाग देंगे, तो हमारा आंसर बार बार एक ही नंबर रिपीट होता रहेगा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है।
ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो हम ये कहेंगे कि ये जो नंबर हैं ये कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। रिपीटिंग मतलब बार बार वही चीज की रिपीट होना, आवृत्ति होना, बार बार दोहराना, तो इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब जैसे कि रेशनल नंबर की बात की थी, ऐसे ही एक होते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, हम देखते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि यार ये परिमेय तो इतने सारी कंडीशन अप्लाई कर रही है, तो ये अपरिमेय क्या होगी। तो देखते हैं हम कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो हम बात कर रहे थे अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्या में सबसे पहली बात तो ये होती है कि वो ये दोनों कंडीशन अप्लाई नहीं करता है। अब जब ये दोनों कंडीशन अप्लाई नहीं करता है तो वो ऐसा क्या करता है कि वो अपरिमेय कहला रहा है। तो जैसे कि हम बात करते हैं √2। ठीक है, अब √2 की वैल्यू जो होती है 1, यहाँ पर बाय मिस्टेक यहाँ पर पॉइंट लगेगा 1.414। ठीक है, तो हम जो नॉर्मली हमारी मैथ्स में हम पढ़ते हैं √2 की वैल्यू वो होती है 1.414, पर वो 4 पे जाके खत्म नहीं होती, वो ऐसे लगातार आगे बढ़ती रहती है, ये कभी पूरा डिवाइड नहीं होता है। अब जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ ऊपर भी पूरा डिवाइड नहीं हो रहा था नॉन टर्मिनेटिंग अशांत में, पर हम ये देख रहे थे कि यहाँ पर एक ही एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। पर हम यहाँ देखेंगे कि पहली बार में 1 4 आया, अगली बार में फिर 1 4 आया, पर वापस 1 4 अब नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज से एक बात तो क्लियर हो गई कि हाँ, इन दोनों में से ना तो पूरा डिवाइड जा रहा है और ना वो नंबर बार बार रिपीट आ रहा है। तो इस तरह से हम कह देंगे कि हाँ ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं √3 की। तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, मतलब दशमलव के बाद 3 डिजिट तक, 3 अंकों तक हम उसको अप्लाई करते हैं, पर वो वहां पर ही खत्म नहीं होती, वो लगातार आगे चलती रहती है। तो इसकी तुलना अगर हम इससे करते हैं तो देखेंगे कि भाग पूरा खत्म नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर डैश 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 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि हमारा भाग और अभी बाकी है। ऐसे ही अगर हम बात करें, अगर इससे कंपैरिजन करते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पर एक ही एक नंबर रिपीट हो रहा है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ भी हमारा क्लियर हो गया कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे अब बात करते हैं पाई की। पाई जो है ये हम 9th में, 8th में, 10th में, इन सभी क्लासेस में पाई के बारे में पढ़ते हैं, जिसकी एक वैल्यू तो होती है 3.14, जो कि हम बेसिकली हमारे सवालों में उपयोग में लाते हैं। और इसको एक तरीके से और लिखा जाता है जो होता है 22/7। जब 7 का हम डिवाइड 22 में करते हैं तो वो डिवाइड कंटिन्यू चलता रहता है, वो खत्म नहीं होता है। तो इस तरह से हम इसकी तुलना इससे करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा डिवाइड खत्म नहीं हो रहा है, फिर इससे करेंगे तो बार बार नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो इससे हम कह देंगे कि हाँ ये कौन सा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, जिसे हम अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। अब अगला हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। अब प्राइम नंबर को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य क्या, ऐसे नंबर्स जो या तो एक से, जिसे 1 बोलते हैं, या तो 1 से, या अपने आप खुद से। जैसे बात करें हम 2, तो 2 को देखें अगर हम,
तो ये बता रहा है कि 2 जो है एक तो 1 से डिवाइड होता है और एक खुद 2 से 2 डिवाइड होता है। उसके अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 को डिवाइड कर सके। तो इस तरह से इसकी परिभाषा क्या बनेगी, हमारी डेफिनेशन क्या होगी कि ऐसे नंबर्स जो या तो ओनली 1 से डिवाइड होते हैं या फिर अपने आप से, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स और देखते हैं आगे। हमने बात की 2 की, हम 3 की बात करते हैं तो 3 को देखते हैं। तो 3 खुद 1 से डिवाइड होता है कंपलसरी। हम देखते हैं कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो 1 से तो कंपलसरी डिवाइड होते ही हैं, पर अब खुद से कैसे हो रहा है तो देखते हैं हम 3 को। तो 3 का 3 से डिवाइड हो जाता है। उसके अलावा ऐसा कोई नंबर जो 3 को डिवाइड करता है नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है। हम बात करते हैं 5 की, तो 5 तो 1 से डिवाइड होता ही है, ठीक है, पर 5 खुद 5 से भी डिवाइड होता है। इसके अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 5 को डिवाइड कर सके। ऐसे ही अब हम बात करते हैं, इसमें नंबर ले लेते हैं 11, ठीक है। तो अब 11 की बात करें अगर हम, तो एक तो खुद 1 से डिवाइड है वो। अब ऐसा कोई नंबर जो 11 को डिवाइड कर दे तो वो खुद 11 है। इसके अलावा ऐसा कोई भी टेबल नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसमें 11 आता हो, 11 के अलावा और 1 के अलावा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो हमने 17 ले लिया, ठीक है। तो 17 की बात करें तो खुद 1 से होगा और खुद 17 से होगा। उसके अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं है जो उसको डिवाइड कर सके। ऐसे ही हम ले सकते हैं 19, क्या ले सकते हैं हम ऐसे ही 19। तो 19 की बात करें तो खुद 1 से और खुद 19 से, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। तो ऐसे नंबर, अब हमारा डाउट क्लियर हो चुका है कि ऐसे नंबर जो या तो 1 से डिवाइड होते हों या खुद अपने आप से होते हों, ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसके दूसरा रूप जिसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होती है, जैसे कि हमने देखा था ऊपर वाली टर्म में जो या तो 1 से डिवाइड हो रहा था या खुद से हो रहा था, पर अब भाज्य जो कि नाम से ही जाना जाता है जिसमें पूरा भाग चला जाए, तो ऐसे नंबर जो कम से कम 3 या 3 से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। क्या कहा मैंने, कम से कम 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स से डिवाइड हो जाते हैं, उन्हें कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहा जाता है। तो अब देखते हैं कैसे। तो हमने पहला एग्जांपल तो ले लिया 4, तो 4 को देखें अगर, तो 4 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है और 4 से भी होता है। उसके अलावा कोई नंबर नहीं है, ठीक है क्या कोई नंबर नहीं है, ठीक है। अब आप बात करेंगे कि सर आपने 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 4 ले लिया, 1 क्यों नहीं लिया। तो 1 ना तो प्राइम नंबर को सेटिस्फाई कर पा रहा था और ना कंपोजिट नंबर को। क्यों नहीं कर पा रहा है, अगर हम बात करें प्राइम नंबर्स की, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स क्या कहता है, प्राइम नंबर्स कहता है कि ऐसे दो नंबर, एक तो खुद 1 हो और दूसरा अपने आप हो। तो दूसरा अपने आप भी क्या हो गया 1, तो ये दोनों तो एक ही होगा ना, ठीक है। अगर यहाँ इसके जैसे हम तुलना करें तो यहाँ दोनों नंबर अलग अलग हैं, देखो यहाँ पर हर जगह पर, ठीक है। तो हम कह देंगे कि हाँ ये प्राइम नंबर है, वो पर यहाँ तो अगर हम कंपैरिजन करें तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, इसलिए ये प्राइम नंबर से बाहर है। अब हम बात करें कंपोजिट, तो कंपोजिट में क्या होता है, कंपोजिट बोल रहा है कि कम से कम 3 होना चाहिए। तो कम से कम 3 की बात करें अगर हम, तो खुद पहला 1, फिर पहला 1, फिर पहला 1, तो ये तीनों तो एक ही होगा। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर है नहीं जो 1 को डिवाइड कर सके, इसलिए ये 1 भी इन दोनों रूल्स से बाहर है। अब ऐसी बात करते हैं हम 6 की, तो 6 को हम देखेंगे तो 6 में देखो सबसे पहले वो 1 से डिवाइड है, 1 के बाद 2 से होता है, फिर 3 से होता है और खुद 6 से भी होता है। तो अब यहाँ 3 से ज़्यादा नंबर हो गए, ठीक है। ऐसे हम बात करते हैं 8 की, किसकी बात करते हैं 8 की।
तो 8 की बात करें अगर हम, तो पहले तो 1 से होगा, फिर 2 से होगा, फिर 4 से होगा, फिर खुद 8 से होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी ऐसा नंबर लें, सपोज मान लिया हमने 10 ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया हमने? 10 ले लिया। तो 10 की बात करें तो पहला 1 से, फिर 2 से, फिर 5 से, और फिर खुद 10 से। तो इस तरह से 3 या उससे अधिक डिजिट अगर उसको डिवाइड कर रही है तो वो कहलाएगा भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब स्टूडेंट हम इसके बेस पर अब हमारे कुछ सवाल करेंगे जिसको हम हमारी आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है, इज ज़ीरो अ रेशनल नंबर। अब जैसे कि हम जानते हैं रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको a अपॉन बी के फॉर्म में या p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कैन यू राइट इन द फॉर्म, देखो उसने फॉर्म भी हमको दे दिया p अपॉन क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स हमें मालूम है इंटीजर्स क्या होते हैं, एंड q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जैसा कि हमने कहा था कि रेशनल नंबर में अपॉन की जो टर्म होती है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन पर हम देखते हैं, तो उसने कहा कि मान लो कि ज़ीरो क्या रेशनल नंबर हो सकता है। तो हमने लिखा सॉल्व उसका, कंसिडर द डेफिनेशन ऑफ अ रेशनल नंबर। अ रेशनल नंबर इज़ द वन दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म p अपॉन क्यू। तो सबसे पहले हमने लिखा रेशनल नंबर की परिभाषा में कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर q नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अब अगर वो होते हैं ए पी अपॉन क्यू के फॉर्म में या ए अपॉन बी के फॉर्म में, तो हम ज़ीरो की बात कर रहे थे क्वेश्चन में, तो हम देखते हैं कि ज़ीरो को हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, कैसे 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, एज इट इज़ हम इसको इनफाइनाइट तक ले सकते हैं। अगर यही हम बात करें नेगेटिव की, तो हम इसको नेगेटिव फॉर्म में भी ला सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने देखा कि ये p अपॉन क्यू फॉर्म में सेटिस्फाई हो गया है, तो हम लास्ट में लिख देंगे हैंस ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हमको सॉल्व करना है। आइए हम इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं एक बार। देखिए हमारा हिंदी वर्जन में क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। अब हम सभी जानते हैं कि रेशनल नंबर परिमेय संख्या को कहते हैं। क्या इसे p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने जैसे कि अभी सोल्व में देखा था कि हाँ उसको 0/1, 0/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसको हम प्रूव कर लेंगे। उसने कहा है कि जहाँ p और q पूर्णांक है, पूर्णांक को हम इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं, और q नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब जो नीचे वाला फंक्शन है वो ज़ीरो नहीं है, मतलब ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। आइए इसका सोल्व देखते हैं। तो इसके सोल्व में हमने देखा, तो हमने लिखा हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख भी सकते हैं। कैसे, जैसे 0/1, 0/2, 0/3, ऐसे ही आप पॉजिटिव टर्म ले लो या नेगेटिव टर्म ले लो। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसका हिंदी वर्जन है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। किसके बीच निकालना हमको, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में हम जानते हैं, जिसको हम इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। इसको p अपॉन क्यू या a अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जाता है। अब हमको 3 और 4 के बीच में 6 नंबर निकालना है। निकालते हैं, देखिए। अब यही क्वेश्चन हमारा इंग्लिश वर्जन में देख लेते हैं हम। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, मतलब 3 और 4 के बीच में हमको 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमको जितने नंबर फाइंड करना होते हैं उससे एक बड़ा नंबर हम ले लेते हैं। तो 6 से बड़ा क्या होता है, 7। तो हमने लिखा सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय 7। ठीक है, तो हम इसको हिंदी में कहते हैं कि 7 से गुणा और भाग करने पर। तो पहले हम देखते हैं गुणा करके और भाग करके। तो पहले हमने 3 ले लिया, हमारा 3 ले लिया, 3 को लिख दिया 3 × 7/7। तो 3 7 जा 21, 7 या 21 और अपॉन में 7 एज इट इज़। ठीक है, ऐसे 4 के लिए निकालना था हमको, तो हमने 4 ले लिया,
4 के अंदर भी 7 से गुणा और 7 से भाग कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो 7 4 जा 28, 7 चौक 28 और अपॉन में 7 ऐसे कैसे ही। ठीक है, अब हमें दो नए नंबर मिल गए। दो नए नंबर कौन से? एक तो मिल गया 21/7 और दूसरा मिल गया 28/7। अब हमको 3 और 4 को नहीं देखना है, अब हमें किसको देखना है? 21 और 28 को। देखो अपॉन में 7 दोनों में सेम ही है, तो उसको 7 को साथ में लिख लेंगे। अब आगे का सोल्व देखते हैं हम। तो आगे के सोल्व में देखिए, जैसा कि हमारा 21 था और उधर 28 था। ठीक है, तो 21 और 28 में हम देखेंगे कि 21 के बाद में क्या आता है? 22 और अपॉन में 7 एज इट इज़, फिर 23, 24, 25, 26 और 27 और लास्ट नंबर यहाँ पर 28 तो जो था अपना वो आ ही जाएगा। तो इस तरह से हमको 6 रेशनल नंबर हमने फाइंड कर लिए। ऐसे ही अब आपका अगला क्वेश्चन सभी के लिए है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। फाइंड 5 रेशनल नंबर। जैसे कि अभी 6 निकालने थे, ऐसे हमको कितने निकालने हैं? 5 निकालने हैं। और नंबर वहाँ 3 और 4 था, ऐसे ही यहाँ पर नंबर है 3/5 और 4/5। तो इस तरह से आपको कुछ एग्जाम्पल्स आपकी बुक में मिल जाएंगे, उनको करना है। और ये क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आज हमारी क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब अगली स्टेप में हम आगे की चीज़ को पढ़ेंगे। थैंक यू।